challenges as well. So firstly, I would like to know what are the opportunities that you got and the challenges that you had. That's my first question then. See, I have started my career with a very small 10 by 10 utensils and hot plate trading business. बहुत अलग कहानी है मेरी. जैसे मेरे अंकल ने मुझे गैस कनेक्शन का नंबर लगाने के लिए बोला था. ये बात थी लगभग 1985-86 के आसपास की बात थी. उस जमाने में गैस कनेक्शन मिलना बहुत कठिन था. इट्स नॉट इजी टू गेट द न्यू एलपीजी गैस कनेक्शन. सो अंकल ने लाइन में सिर्फ नंबर लगाने के लिए लगा दिया, राशन कार्ड दिया और बोले नंबर लगाना है. वो नंबर आया 3 दिन के बाद, 72 घंटे के बाद नंबर लगा और गैस कनेक्शन तो 6-7 साल के बाद मिला हो. तो मैंने सोचा क्यों ना धंधा करना तो गैस का करना. और जब 1993 गवर्नमेंट लिबरलाइज्ड द पॉलिसी दैट एनीबॉडी कैन डू इंपोर्ट एलपीजी, एनीबॉडी कैन डू मार्केट. When our Mr. Manmohan Singh was finance minister, so I thought, why don't we enter into LPG cylinder manufacturing and marketing? Because I found that it's very difficult to get the new LPG gas connection. So LPG cylinder बना के oil company को देना एक अच्छा बिजनेस हो सकता है. उस जमाने में थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-2-4 मिनट का थोड़ा सा. उस जमाने में एग्जिस्टिंग यूनिट से ही ये ऑयल मेजर सिलेंडर प्रोक्योर करते थे. आज जैसा टेंडर से ले रहे हैं वैसा उस जमाने में नहीं था. 1993-95 में जो एग्जिस्टिंग 32 यूनिट्स थे उसी से ही ये ऑयल मेजर्स आईओसी, एचपीसी, बीपीसी सिलेंडर प्रोक्योर करते थे. तो अब करना कैसे? नया यूनिट तो इन लोग लगाने के लिए ना कोई था नहीं. तो हमने फिर एग्जिस्टिंग यूनिट को देखा, जो एक मिस्टर धर्म सिंह मोरारजी केमिकल ग्रुप का एक यूनिट था नागपुर में. इट्स बिलोंग्स टू मिस्टर आर.एम. गोकुल दास, वो पायनियर इन एलपीजी फील्ड. तो उनका एक यूनिट था नागपुर में. आई केम टू नो दैट ही डजंट हैव एनी मींस कोई लड़का लड़की उनको नहीं था, बेटा बेटी, तो वो यूनिट बेच सकते हैं. तो मैं उनको अप्रोच किया. पहले कुछ आनाकानी हुई, फिर उन्होंने वो यूनिट मैंने टेक ओवर किया. दैट वाज माय फर्स्ट एक्विजिशन इन 1995. देन वन मोर यूनिट आई फाउंड इन हैदराबाद. इट बिलोंग्स टू वोल्टास. See, earlier Alvin has sold their whole division to Voltas, and along with this refrigerator and fridge business, this cylinder manufacturing plant has also came along with that. But they don't have any, Voltas don't have any interest, so they want to dispose that. I came to know, I approached them, and that was my second acquisition. This both unit are very big unit, LPG cylinder manufacturing. हम लोग सिलेंडर बना के इनको आईओसी, एचपीसी, बीपीसी को सप्लाई कर रहे थे. Again, one more unit I acquired in Ankleshwar, one more unit in Bhopal. Then, meanwhile, 2000 में गवर्नमेंट ने टेंडर थ्रू सिस्टम से सिलेंडर लेना चालू कर दिया, मतलब ए ऑयल कंपनी ने. तो आई पुट वन न्यू यूनिट नियर खपोली, वन मोर न्यू यूनिट इन बाजपुर. ऐसे अलग अलग करते करते टोटल 15 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग अलग पूरे कंट्री में हमने लगाए, कॉन्फिडेंस ग्रुप ने लगाए. और we became the number 1 in LPG cylinder manufacturing in India. And till date, the same status we are enjoying, number 1. After that, in 1999, I thought, why don't we enter into LPG import or LPG bottling और marketing करने में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि I found it's very difficult to get the new LPG connection की डिमांड बहुत थी. मार्केट पूछ रहा था, हालांकि प्राइवेट पीपल को कोई सब्सिडी नहीं दी, बट मार्केट को गैस चाहिए था, लोग कस्टमर को गैस चाहिए था. कोई घर, नए घर में यदि शादी करके लड़की जब पहले पूछती थी घर में गैस है क्या, ये गांव की कहानी थी. उस जमाने में हम लोगों ने एलपीजी इंपोर्ट करके, एलपीजी बॉटलिंग करके मार्केट करना शुरू किया. वी गॉट ए वेरी ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट. 2001 की बात है, मुझे याद है जब फर्स्ट केबीसी आया था, वी वर द फर्स्ट इन पायोनियर. हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट केबीसी में आया था और वेरी गुड मार्केट हम लोग को कैप्चर करना शुरू कर दिया. हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग जगह पे हमने बॉटलिंग प्लांट लगाने शुरू किए, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है. जब तक आपका एक बॉटलिंग प्लांट से, जैसे हम समझो नागपुर में प्लांट है, तो नागपुर से हम लोग कन्याकुमारी या नागपुर से बॉम्बे सप्लाई नहीं कर सकते. वी रिक्वायर्ड प्लांट इन मुंबई, वी रिक्वायर्ड प्लांट इन कन्याकुमारी. सो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव डेवलप्ड 68 बॉटलिंग प्लांट. जैसे आज आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये ऐसी कंपनी जिनके 65 बॉटलिंग प्लांट है, पर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के 68 बॉटलिंग प्लांट है. हालांकि हमारे 169 गाइडलाइन है, उनके 144 गाइडलाइन, बट हमारा फुटप्रिंट पैन इंडिया लगा हुआ था, क्योंकि सप्लाई लॉजिस्टिक करना बहुत जरूरी था.
फिर 2008 में कंपनी ने सोचा क्यों ना हम ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग में आगे बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था कि ऑल व्हीकल्स शुड बी रन ऑन गैस, आइदर ऑन सीएनजी और ऑन एलपीजी। अब सीएनजी आप सभी को पता है कि विदाउट पाइपलाइन इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी आर अनेबल टू मींस ट्रांसपोर्ट सीएनजी विदाउट पाइप गैस। जब तक पाइप गैस लगेगा तो ही सीएनजी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो लंबे डिस्टेंस के ऊपर। एलपीजी ऐसा है कि एलपीजी आप जहां इंपोर्ट करते हो वहां से आपके रोड टैंकर के थ्रू आप हर एक अलग अलग बॉटलिंग प्लांट में ले जा सकते हो, अलग अलग ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन में ले जा सकते हो और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, वहां हम लोग ने 2008 से स्टेशन लगाना शुरू किया, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, कुछ पार्ट गुजरात में, कुछ राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह पर हमने ऑटो एलपीजी लगाना शुरू की है। और आज कंपनी सबसे बड़ी ताकत कंपनी की 254 ऑटो एलपीजी स्टेशन के साथ। धूप छाव बहुत देखी मैंने, दुनिया मैंने बहुत देखा है। आज अब खुशी होती है कि हमेशा तमन्ना रही है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे ले जाओ इसको। हर विजन, हर नया दिन एक नई ताकत लेके आता हूँ और इच्छा रखता हूँ। तो यही एक टाइम सीएनजी पहले मेटल सिलेंडर चालू किया, मैंने देखा कि इतना हैवी सिलेंडर है, एक गाड़ी में एक सिलेंडर यदि मेटल का लगता है तो एक सीट कम हो जाती है। आप लोगों ने यहाँ की टैक्सीज देखी होंगी जो 2-4-5 साल के बाद पंचर करने जाती है। अब ये एक नई टेक्नोलॉजी का सिलेंडर, जो मैं अभी गया था जर्मन, तो वहां पे देखा कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी आज यदि इंडिया में आती है तो ये नई उम्मीद, नई आशा है कि किरण लेक, क्योंकि हाइड्रोजन भी आ रहा है नियर फ्यूचर में। जैसे जॉय ने बताया कि बायो सीएनजी भी हर विलेज में, हर गांव में आज आगे पैर फैला रहा है। तो उसकी कड़ी को, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उस गाड़ियों के लिए एक कंपनी ने नया इनिशिएटिव टाइप पोर्ट सिलेंडर का लेने के लिए। So, as per Government of India norms, all CNG cylinders have a life of 20 years. 20 साल का लाइफ है। इस सिलेंडर का भी लाइफ 20 साल है। बाहर में ये इसका लाइफ ज़्यादा अलाउ किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में 20 साल तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये मोर और लेस पिछले 12 साल से in various European countries and even South Asian countries like South Korea etc. are being used and it has been used successfully. And इसका recycling क्या है, end of life में आप कार्बन फाइबर को अलग कर सकते हैं, उसको shred करके it can be used for car bodies and other applications. And the HDP liner can again be remelted and reused, and the metal parts can be melted and reused. It's completely recyclable. And you must have done some research and development on this. So what about the impact resistance of the cylinder compared to the metal cylinder, as well as the corrosion? You already made the impact and puncture resistance, fire and heat. You must have done some research on that. So this is completely ISO certified. There are ISO standards for all cylinders. So it is as per the ISO standard. As such, from a fire perspective, it is completely fireproof. It goes through a fireproof burst test, drop tests, and there are about other 22 tests which happen on this cylinder. So it is completely qualified. Because cars have got a tendency to get into accidents. Correct. Somebody from the back may bang it. So does that explode or something? How does it work? No, it should never explode. The design is such that unlike a metal cylinder, which if you put in a fire and if it lasts longer, the cylinder can shatter. This cylinder will never shatter. It will go ahead and at most rupture and allow the gas to escape slowly. Okay. That is why in various Middle East countries they have especially banned Type 1 cylinders and they have moved completely to Type 4 because it can be used for some other purposes. That's why they have completely changed the strategy in other countries. And any differences in the green hydrogen cylinders and the LPG and CNG cylinders? Yes, there is differences. LPG is at hardly 20 bar. CNG is at 200 bar for automotive application, and for storage and transportation it is at 250 bar. Hydrogen will be at 350 bar and 700 bar. So there will be different models, variants, different applications which we have designed accordingly. Great. And any government support you are getting for manufacturing these cylinders, like a PLI or something? No, the complete investment is being made by the Confidence Group. So it is a completely funded venture. No doubt, Maharashtra government is providing some incentives in our Butipuri industrial area. They are on the GST part. They are giving us
10 years like you were there. That's benefit we are getting from the Maharashtra government. So what is the manufacturing capacity of the of the cylinders all over India basis? And are there any Type 4 export? or Pardon? Type 4 or all? All put together. See, we have installed capacity of 50 lakhs LPG cylinder manufacturing, 3.5 lakh of CNG cylinder, high pressure oxygen nitrogen cylinder capacity, and this unit type 4 cylinder initially 1 lakh cylinder capacity that we will expand up to 3 lakhs again. And any exports happening? Yeah, of course. There is a big, huge demand in export. As Joyce told that in all Middle East and other part of the world, they have compulsorily made to use the type 4 cylinder. So there is a huge demand for the. But presently we are exporting this metal cylinder to Nigeria and other part of the world. Thank you.